जगर मुख कंज पद पटपीत मानव तरित रुचि सुचित नौमि जनक सुतावरम। विकट रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज सवार। बीते 31 अक्टूबर को दिवाली की रात एक विशेष समुदाय ने हिंदू परिवार के ऊपर बम फोड़ने को लेकर हमला कर दिया था। इसके बाद मामला गरमाया और एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन बावजूद आज लगभग 20 से 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के कुछ तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने हनुमान चालीसा क्या है, क्या कुछ उसका मकसद है, आपसे जानने चाहेंगे कि आज हनुमान चालीसा क्या है, क्या मकसद है इसका? मकसद सिर्फ एक है कि हिंदू एकता, जैसे कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी बोलते हैं कि कटोगे बटोगे तो कटोगे। तो अब हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि हर हिंदू, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हम जाति पाति छोड़कर हम एकता के सूत्र में पिरोना चाहते हैं अपने आप को, और सभी जाति पाति को छोड़कर अब हम यहाँ पर हिंदू एकता का परिचय दिया है। तो हमारा सिर्फ माननीय थानाध्यक्ष महोदय से यही विनम्र अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो भी इसमें कल्पित हैं, जो इस गतिविधि में लिप्त हैं, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। लगभग 22 से 25 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर तो दर्ज होगी, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो किस तरह से देख रहा है विश्व हिंदू परिषद इसमें? देखिए जी, जिस तरीके से हमला किया वो एक सुनियोजित था। 200-250 व्यक्तियों की भीड़ ने उस परिवार पर हमला किया। उसमें 3 जवान बेटियां हैं, माँ है, एक उनका दामाद था। माँ, उनकी लड़कियों को इतना बुरी तरह से मारा गया है, उनके प्राइवेट पार्ट को भी मतलब उनको ज़बरदस्ती पकड़ा गया है। कहने का मतलब है जिसे हम कहते हैं विशेष समुदाय, वो विशेष समुदाय नहीं है, वो आतताई है। वो क्षेत्र में आतंक फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो शांति से, अगर इस क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो रहें। अगर वो अशांति से रहना चाहते हैं तो हम अशांति का पाठ भी उन्हें पढ़ा सकते हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल हम पैदा करें। हम अपने ऊपर कोई आरोप नहीं लेना चाहते। अगर दिवाली पर हमारे परिवार को दिवाली नहीं मनाने दी गई तो हम ईद पर ईद नहीं मनाने देंगे। या तो इसको दिल्ली पुलिस समझ ले, सही तरीके से समझ ले, और उन लोगों को तुरंत तत्काल अरेस्ट करे। अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो आने वाली ईद पर इस क्षेत्र में ईद नहीं मनेगी। फिर दिल्ली पुलिस हम पर आरोप ना लगाए, क्योंकि ये सारी ढील दिल्ली पुलिस की है। वो सारे 200-250 आदमी खुलेआम घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब उन पर हमला करें। हम नहीं चाहते कि हम इस तरह का कोई कदम उठाएं। जल्द से जल्द वो कार्रवाई करें, और अब उनको एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। हमारी माँ बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई है, हो सकता है उस दिन बलात्कार भी करते, वो किसी कारण से बच गए। ठीक है, तो महिला शक्ति इसको किस तरह से देख रही है इस मामले को, और अगला कदम क्या होने वाला है? क्योंकि आज पदयात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया, हनुमान चालीसा किया गया। अब अगला कदम क्या होने वाला है? इंसाफ देखिए, जो भी हमारा जो रणनीति तैयार होगी वो तो हम आपको नहीं बता सकते ना, और कार्यक्रम हमारा शुरू हो ही चुका है। पर लेकिन ये तो गलती है ना, एक हमारे हिंदू धर्म की ही बहन बेटियों को क्यों छेड़ा जाता है, क्यों उनको टारगेट किया जाता है? जब दिवाली का त्यौहार सभी मनाते हैं, जब हम उनके धर्म को टारगेट नहीं करते तो ये हमारे धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं, और क्यों हमारी बहन बेटियों को ये प्रताड़ना करते हैं? और उस दिन रात की तो इतनी विडम्बना हुई कि जिसके कहने की हद नहीं है, उस लड़की को इस तरीके से टारगेट किया गया है, तो ये तो गलत बात है ना। अगर हम उनकी बहन बेटियों को छेड़ेंगे, हमारे जो हिंदू समाज के जो भाई हैं जितने भी हैं, अगर उनकी बहन बेटियों को छेड़ेंगे तो उनका क्या हाल होगा? कभी उन्होंने ये सोचा है? क्यों हमको वो ज़बरदस्ती हमको जागरूक इतना मतलब उत्साह रहे हैं कि हम उनके साथ में कुछ अभद्रता करें? ये तो चीज़ गलत है ना। पर हम लोग फिर भी शांति के साथ में हर काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते, हम सब दिल्ली पुलिस से भी यही आग्रह करते हैं कि कम से कम हमारी इन बहन बेटियों की तरफ से थोड़ा सा तो देख करें। विश्व हिंदू परिषद आज सड़कों पर उतर चुका है। इंसाफ नहीं मिलता तो अगला कदम क्या होने वाला है आप लोगों का? इंसाफ इस भारत देश के अंदर संविधान से चलता है देश ये, और इस संविधान में ऐसा कोई लाइन नहीं है जो हमें इंसाफ ना मिले। इंसाफ मिलेगा, आरोपियों को जेल में जाना पड़ेगा, और ये प्रशासन दिल्ली पुलिस भी समझ लें। उच्च अधिकारियों से बात हो गई है, उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का और जल्द कार्रवाई करने का हमारे को आश्वासन दिया है। इसीलिए आज हमने इस प्रोग्राम को संक्षिप्त किया है, नहीं तो आज बहुत बड़ा पथ संचलन था, उसको संक्षिप्त में आज हनुमान चालीसा के रूप में क्षेत्र में रखा गया है। आज इस प्रोग्राम को संक्षिप्त करके प्रशासन को समय दिया गया है, समय रहते जो अपने अपराधी हैं, जिन्होंने ये कृत्य किया है, जिन्होंने एक बहन बेटी को मारा है, बहन बेटी के ऊपर हाथ पैर चलाए हैं और उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट में उनको मारा है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन जेल की सलाख होनी चाहिए, उनको भेजा जाए।
तो देखिए ये विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि आज हनुमान चालीसा का इन्होंने पाठ कराया है, लेकिन इनका जो पहले जो मकसद था पथ संचलन था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी, जिसको लेकर के आज इन्होंने हनुमान चालीसा किया है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले दिनों में अगर उन पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता तो अगला कदम भी ये जल्द ही उठाएंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।